कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर जो है 25 जून के पेपर के हवाले से आप आंसर कीज़ की वीडियो बनाएं। तो खैर कल मुझे पेपर रिसीव हुआ है मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे। कल जो है फेसबुक पेजेस पर कल ये आ चुका था। वैसे कल वीडियो बन जाती, लेकिन कुछ लैपटॉप की जो है वो प्रॉब्लम्स की वजह से आज वीडियो बना रहा हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के पोर्शन से, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बेसिकली दिया गया है इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि वर्ड इंडस्ट्री कहाँ से निकला है, इसका मीनिंग इंटेलिजेंस होता है। फिर इसके बारे में बताया गया है कि ह्यूमन एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज़ मिलकर जो है वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ लगाई जो है जाए वो बेहतर है, ठीक है। बाकी इसमें बताया गया है कि फाइनेंस कैपिटल क्या होता है, फिजिकल कैपिटल क्या होता है। इन तमाम बातों को इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। हम विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं, पहले एमसीक्यू से चलते हैं। पहले जो एमसीक्यूज दिया गया है, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का जो सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनियम है वो क्या होता है? सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है? शो करना, ठीक है, या किसी इमेज का मिरर दिखाना, ठीक है, या किसी थॉट का जो है वो मिरर दिखाना। तो बेसिकली मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन को शो कर रहा होता है। इस वजह से मिरर इज़ द मोस्ट पॉसिबल आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 2 पर आ जाएं। द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड रिसोर्स। रिसोर्स का जो सिमिलर मीनिंग है वो है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है, प्रॉपर्टी। क्योंकि रिसोर्स रेफर करता है कि हमारे एसेट्स होते हैं, मटेरियल जो अवेलेबल होते हैं इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का भी यही मफहूम निकलता है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 3 पर आ जाए। सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड रॉ। अब रॉ मटेरियल सुना होगा आपने, जो चीज़ जो है वो बिल्कुल अनकम्प्लीट होती है, बिल्कुल जो है वो इनिशियल स्टेट पर होती है, उसे रो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रो का जो पॉसिबल आंसर है दैट इज़ आंसर डी, क्रूड, ठीक है। क्रूड भी क्या होता है? अनप्रोसेस होता है, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पर होता है। इस वजह से जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है एमसीक्यू नंबर 3 का। 4 पर आ जाएं। द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेड। ट्रेड का अपोजिट मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ट्रेड का अपोजिट मीनिंग है, ट्रेड कहते हैं तिजारत को, बिजनेस को कहते हैं ना, ठीक है। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? अपोजिट मीनिंग होगा आइडलनेस, ठीक है। यानी आइडलनेस शो करता है इनएक्टिविटी को, जबकि ट्रेड शो करता है बिजनेस एक्टिविटी को। इस वजह से द मोस्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, आइडलनेस। फिफ्थ जो है वो एमसीक्यूज पर आ जाए। द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का जो अपोजिट मीनिंग है वो है, मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाना, ठीक है, कोई चीज़ तैयार करना होता है। सिंपली यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ ब्रेक। तो ब्रेक जो है वो इसका अपोजिट है मैन्युफैक्चर का। ऑप्शन डी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 5। 6 पर आ जाए। द वर्ड इंडस्ट्री कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब यहाँ देखें एमसीक्यू 6 के बाद जो है वो पैसेज से ऊपर दिए गए पैराग्राफ से ही एमसीक्यूज पूछे जा रहे होते हैं। अब यहाँ से एमसीक्यूज जो है वो बिल्कुल ऊपर पैराग्राफ से दिए गए हैं। द वर्ड इंडस्ट्री कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंडस्ट्रीज विच मीन। अब देखें बिल्कुल पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है, इंडस्ट्रीज से। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल इसका मतलब जो है ऊपर दिया हुआ है, इंटेलिजेंस दिया हुआ है, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 6, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। 7 पर आ जाएं। इंडस्ट्री डायरेक्ट ह्यूमन एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 पर। इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड टू मीट द डिमांड ऑफ अ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंडस्ट्री बनाई गई थी ताकि वो डिमांड्स, जो पॉपुलेशन की बढ़ती हुई जो ग्रोथ है उसकी डिमांड को मीट कर सके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 8। 9 पर आ जाए। मनी इज नीडेड टू परचेज बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट एंड मशीनरी एंड टू पे वर्कर्स एंड दिस मनी इज कॉल्ड। जो मनी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ज़रूरत होती है इसकी बिल्डिंग्स को, इक्विपमेंट्स को, मशीनरी को ख़रीदने के लिए, ठीक है, ताकि पे कर सकें उससे वर्कर्स को भी। तो ऐसे मनी को हम कहते हैं फाइनेंस कैपिटल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बिल्कुल साफ पैराग्राफ में ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट 10th में दिया गया है जो पैसे से रिलेट करता है, बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स आर रेफर्ड
अच्छा, इनको कहते हैं कि हम बिल्डिंग्स को, मशीनरी को और जो हमारे जो दीगर इक्विपमेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, उसे हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं फिजिकल कैपिटल? क्योंकि ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, इस वजह से इन्हें जो है वो मशीनरीज वगैरह को जो हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। अब 11 पे आ जाएं। 11 पे सिनोनिम्स दिए हुए हैं यहाँ पर और एंटोनिम्स भी दिए हुए हैं। सिनोनिम्स पहला दिया हुआ 11 में पूछा गया था सिनोनिम ऑफ द वर्ड हार्म। हार्म का सिनोनिम क्या होगा? हार्म कहते हैं नुकसान पहुंचाने को। ठीक है, तकलीफ को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंजरी। ठीक है जी, इंजरी मतलब भी जो है वही होता है ना, डैमेज को। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 11। 12 पर आ जाए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड चैंपियन। चैंपियन का एंटोनिम क्या होता है? बिल्कुल, चैंपियन का एंटोनिम क्या होगा? इन्फीरियर होगा। इस जो है वो चार ऑप्शन में से, क्योंकि सुपर, ग्रेट, अनबीटन ये तीनों ही ये सिनोनिम शो कर रहे हैं, हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो एंटोनिम जो है वो इसमें ऑप्शन ए है, इन्फीरियर। ठीक है, जिसका अपोजिट मीनिंग शो कर रहा है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 12। 13 पर आ जाए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट का सिनोनिम क्या होगा? हमारा वर्ड प्रॉफिट कहते हैं फायदे को, एडवांटेज को। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बेनिफिट। 14 पर आ जाए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड जी, वाव का एंटोनिम क्या होगा? इसका पॉजिटिव मीनिंग क्या होगा? वाव कहते हैं कि समझ लो कि सौरों को, उदास को, तकलीफ को, जबकि इसका जो है वो एंटोनिम कंफर्ट यहाँ पे जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, जिसके अपोजिट माना को शो कर रहा है। द ऑप्शन डी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 14। ठीक है, कंफर्ट। 15 पर आ जाए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गारंटीड। गारंटीड का सिनोनिम क्या होगा? गारंटी में क्या होता है? किसी चीज़ की आपको जो है वो अश्योरिटी दी गई होती है। ठीक है, इतना दिया गया होता है, आपको इतना दिलाया गया होता है। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अश्योर्ड। जी, 15 का ए आंसर ठीक है। 16 पर आ जाए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड चोर्स। अब चोर्स कहते हैं ड्यूटी को, जो टास्क होता है, असाइनमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसको चोर्स कहते हैं। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? इसका तो अपोजिट मीनिंग है वो यहाँ पर रहेगा ब्रेक। क्योंकि चोर्स जो है वो किसी टास्क को कहते हैं, किसी टास्क को पूरा करने की बात करता है, जबकि ब्रेक में क्या होता है? उस चीज़ को तोड़ने की बात होती है, उस चीज़ को ख़त्म करने की बात होती है। तो यहाँ पे ब्रेक जो है वो प्रॉपर रहेगा, ऑप्शन डी 16 का। ठीक है, 17 पर आ जाए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिनाउंड। रिनाउंड मतलब मशहूर होना। ठीक है, फेमस को कहते हैं। तो इसका जो सिनोनियम है वो होगा ऑप्शन बी, नोटेबल। क्योंकि नोटेबल किसे कहते हैं? नोटेबल कहते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो मुमताज़ होती है, अब वो चाहे चीज़ हो या चाहे शख्सियत हो। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो नोटेबल इसका सिनोनियम रहेगा। ठीक रहेगा यहाँ पर, सही। 18 पर आ जाए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्प्लिट। स्प्लिट का एंटोनिम क्या होता है? स्प्लिट कहते हैं चीरने को, किसी चीज़ को तकसीम कर देना, डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीका जो एंटोनिम है, बिल्कुल प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर है वो यहाँ पे कनेक्शन होगा। ठीक है, कनेक्शन में जोड़ने की बात करते हैं, स्प्लिट में तोड़ने की, चीरने की बात करते हैं। तो ये प्रॉपर एंटोनियम है इसका। ऑप्शन सी करेक्ट है 18 एमसीक्यूज का। 19 में आ जाए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फैच। फैच जो है वो इसका सिनोनिम क्या होगा? फैच मतलब होता है कि रिट्राइव करना, कोई चीज़ कैरी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, 19 का। 20 पर आ जाता है, एंटोनियम ऑफ द वर्ड क्लाइंब। क्लाइंब का एंटोनिम क्या होगा? क्लाइंब कहते हैं चढ़ने को। ठीक है, उसका एंटोनिम जो है वो गिरना होगा। ठीक है, फॉल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 20। ठीक है, 21 पर आ जाए। अब यहाँ पर जो 5 जो है एमसीक्यूज दिए गए हैं 21 से 25 तक, ये स्पेलिंग के हैं। 21 में कहा गया है कि हंगरी की जो प्रॉपर स्पेलिंग क्या है? हंगरी की स्पेलिंग क्या होती है? HUNGRY, हंगरी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 21। आगे चलते हैं 22 पर। स्प्लेंडिड की प्रॉपर स्पेलिंग क्या होती है? SPLENDID, स्प्लेंडिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेलिंग यहाँ पे दी हुई है प्रॉपर तरीके से स्पेलिंग, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, स्प्लेंडिड। 23 पर आ जाएं, यहाँ पे एक्सरसाइज की प्रॉपर स्पेलिंग कौन सी है? ठीक है, EXERCIXE। ठीक है, EXERCISE, एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर स्पेलिंग है वो ऑप्शन बी है, करेक्ट। ठीक है जी। 24 पर आ जाए, यहाँ पर लाइब्रेरी, जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं। ठीक है, लाइब्रेरी कहते हैं इसको। इसकी प्रॉपर स्पेलिंग क्या होती है? LIBRARY। ठीक है,
इस वजह से जो है वो इस हिसाब से जो पहला एमसीक्यू पहला जो इसका ऑप्शन है 24 का, ठीक है, ठीक है, इसमें प्रॉपर स्पेलिंग की लाइब्रेरी की। 25 पर आ जाएं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फॉर अ डिवाइस यूज फॉर कम्युनिकेशन। मतलब टेलीफोन की बात कर रहे हैं कि टेलीफोन की प्रॉपर स्पेलिंग क्या है, तो TELEPHONE टेलीफोन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सही। आगे चलते हैं 26 पे। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है क्या एरर है जुमले के अंदर। आई सो मैनी शीप्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैंने बहुत सारी भेड़ें देखी जो है वो खेत में चरते हुए, ठीक है। यहाँ पर शीप्स लिखा हुआ है, ठीक है, हालांकि यहाँ पर शीप आएगा, एस लगाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं 27 पर। मिस्टर इमरान खान लुक्ड हिमसेल्फ, हर सेल्फ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, लुक्ड हर सेल्फ इन द मिरर आफ्टर टेकिंग अ बाथ। नहाने के बाद जो है वो मिस्टर जो इमरान खान है वो उन्होंने देखा अपने आप को आईने में। तो यहाँ पे साफ वाज़ेह है कि यहाँ पे मर्द की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तो हर सेल्फ यहाँ पे नहीं आना चाहिए, हिमसेल्फ आना चाहिए। इस वजह से 27 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ये एरर है इसका, ठीक है। 28 पर आ जाएं। द फास्टेस्ट यू गो द सूनर यू रीच। अब देखिए सेंटेंस के जो सेकंड पार्ट में इसमें सूनर वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इस हिसाब से जो प्रॉपर जो है वो वर्ड आना चाहिए पहले पार्ट के अंदर, वो फास्टर आएगा, फास्टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक है, ऑप्शन बी उसका जो है वो सही है, ठीक है, यहाँ पर एरर है। 29 पर आ जाए। 29 में है कि एन एंटी हेल्दी पर्सन ऑफन फॉल सिक। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एंटी हेल्दी, तो यहाँ पे आना चाहिए था अनहेल्दी, ठीक है। अनहेल्दी जो लोग होते हैं वो अक्सर जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे अनहेल्दी प्रॉपर वर्ड है, यहाँ पे एंटी हेल्दी लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर इसको चेंज करके अनहेल्दी होना चाहिए था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन 29 एमसीक्यूज। 30 पर आ जाएं। ऑन माई विजिट टू द विलेज आई सो 3 ऑक्सेस नियर द बार्न। अब विजिट के विलेज पर 3 जो है वो ऑक्सेस को देखा। अरे देखिए ऑक्स कहते हैं बैल को कहते हैं, ठीक है। तो बेल जो है वो ऑक्स है, इसकी जो प्लूरल आती है, जो प्लूरल फॉर्म आती है उसे हम ऑक्सिन कहते हैं, OXEN। यहाँ पे EX लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, ठीक है, वर्ड, इस वजह से ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये एरर है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं 31 पर आ जाए। अली वेंट डिश द फैक्ट्री डिश हिमसेल्फ। यहाँ प्रॉपर जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, अली वेंट टू द मार्केट, टू द फैक्ट्री आएगा, ठीक है। अली वेंट टू द फैक्ट्री बाय हिमसेल्फ, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 31 का। 32 पर आ जाए। आई होप ही गेट्स द फर्स्ट पोजीशन सो दैट ही कैन गो डैश अ मंथ लॉन्ग टूर ऑफ यूरोप। तो लेकिन जब टूर की बात होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर जो वर्ड इस्तेमाल होगा यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम ऑन टूर, ठीक है। जो प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल होगा यहाँ पर वो होगा ऑन टूर इस्तेमाल होगा। आमतौर पर हम टूर के लिए, ट्रिप्स के लिए, वेकेशंस के लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऑन अ लॉन्ग मंथ लॉन्ग टूर ऑफ यूरोप, ये प्रॉपर ऑन रहेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है 32 का। 33 पर आ जाए। अ ह्यूज क्राउड इज वेटिंग डैश द स्टेडियम एगर टू कम एंड वॉच द मैच। एक बड़ा जो क्राउड है वो इंतज़ार कर रहा है स्टेडियम के बाहर, इंतज़ार करते हैं अक्सर, ठीक है, अंदर इंतज़ार नहीं किया जाता, ठीक है। इस वजह से आउटसाइड जो है वो प्रीपोजिशन यहाँ पे वो एक्यूरेट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट इन 33 एमसीक्यूज। 34 पर आ जाएं। ऑल द चार्ट्स विल बी डिस्प्लेड डैश द क्लास एंड द ग्रुप डैश द बेस्ट ड्राइंग विल बी द विनर। यहाँ पर इन द क्लास आएगा, तो क्लास के लिए अक्सर ग्रुप में इन इस्तेमाल करते हैं, और साथ में जो लिखा हुआ है ना द ग्रुप विद द बेस्ट ड्राइंग, यहाँ पे जो है वो विद मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, कि इन द क्लास एंड द ग्रुप विद द बेस्ट ड्राइंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट इन 34 एमसीक्यूज। 35 पे आ जाए। इट वॉज काइंड डैश टू हेल्प। अब यहाँ पर 35 में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इस्तेमाल होगा वो ऑफ इस्तेमाल होगा, काइंड ऑफ, ठीक है। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प, सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 35 एमसीक्यूज। आगे चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे जुमले के अंदर से आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, सब्जेक्ट्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह। 36 पर आ जाए। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे जो है वो
खेलते हैं पार्क के अंदर। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, सिंपल। पार्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है 36 का एमसीक्यूज का। 37 पे आ जाएं, सेलेक्ट द सब ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है सेंटेंस के अंदर। तो सेंटेंस क्या है, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर जुमला है तो इसमें फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाजे है ऑप्शन से। अगर आप सवाल ना भी दिया हुआ है तो ऑप्शन से भी चीज़ें वाजे हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आप ही प्रोनाउन शो कर रहा है, वॉज जो है ऑप्शन के अंदर हेल्पिंग वर्ब शो कर रहा है, प्लेइंग शो कर रहा है वर्ब, फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट इन 37 एमसीक्यूज। 38 पर आ जाएं, सेलेक्ट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। सेंटेंस क्या है, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब देखें वर्ड में ब्यूटीफुल वाजे है, ठीक है, एडजेक्टिव। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट इन एमसीक्यूज नंबर 38। जी 39 पर आ जाएं, सेलेक्ट अ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब प्रोनाउन सेलेक्ट करना है आपको। सेंटेंस दिया हुआ है, शी हैज़ अ सिस्टर हु इज़ वेरी हेल्पफुल। यहाँ पर शी जो है इस्तेमाल हुआ है प्रोनाउन के तौर पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है जी 39 का। 38 अगर आप 40 पर आ जाएं, सेलेक्ट पास्ट टेंस सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको पास्ट फॉर्म सेंटेंस इस्तेमाल करना है, यानी कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस कौन सा इसमें जो है वो लिखा हुआ है। अगर आप फोकस करें तो ऑप्शन बी, सी और डी में देखें तो ये परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ठीक है 40 का, जिसमें लिखा हुआ है द टीचर्स टॉट मैथ इन द क्लास, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है, जो प्रॉपर शो कर रहा है पास्ट टेंस को। अब आके आते हैं मैथ में। 41 से जो है वो मैथ के एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। पहला दिया हुआ है, सेलेक्ट द होल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको होल नंबर सेलेक्ट करना है। होल नंबर क्या है इसमें, वाजे है, इसमें होल नंबर जो है वो ज़ीरो दिया गया है, ठीक है, क्योंकि होल नंबर का स्टार्ट भी ज़ीरो से होता है। इस वजह से ये -1 और ये जितने फ्रैक्शन में दिए हुए हैं ये रैशनल नंबर हैं, इंटीजर्स दिए गए हैं, ठीक है, और डेसिमल दिए गए हैं। इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट है, 0 41 का। आगे चलते हैं 42 पर। इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन ए अपॉन बी रिप्रेजेंट। सिंपल है कि जब ए और बी इंटीजर्स हैं और बी बराबर नहीं है 0 के, तो ए और बी यानी जो चीज़ नंबर इंटीजर फ्रैक्शंस में लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर ही होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका 42 एमसीक्यूज का। 43 पर आ जाए, द स्क्वायर ऑफ -6। अब चाहे प्लस का कोई वर्ड जो है वो नंबर दिया गया हो या माइनस का दिया गया हो, इसका स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। अब -6 दिया हुआ है या +6 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 6 6 36। 36 जो है वो उसमें ऑप्शन डी दिया गया है, डी जो है वो करेक्ट है और एमसीक्यू नंबर 43 का। 44 पर आ जाए, फॉर एनी 3 रियल नंबर ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें यहाँ पर नंबर्स बिल्कुल सेम पैटर्न पर लिखे हुए हैं, बस क्या है इस पर ग्रुपिंग चेंज है। लेफ्ट साइड पे ए और बी का जो है ग्रुप बना हुआ था और राइट साइड पे देखेंगे बी और सी का ग्रुप बना हुआ है। बाकी नंबर्स बिल्कुल अपनी तरह से जो है वो बिल्कुल सेम अरेंज किए गए, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। इससे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जो है वो नंबर्स बिल्कुल अपने प्लेस पर लिखे होते हैं, बस ग्रुपिंग चेंज हो जाती है। इस वजह से 44 एमसीक्यूज है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल ठीक है, जिसमें ग्रुपिंग्स जो है वो चेंज हो जाती है। 45 पर आ जाए, डी मॉर्गन्स लॉ आर यूज इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल फील्ड। अब देखिए डी मॉर्गन लॉ कहाँ इस्तेमाल होता है, सिंपल है, वो इस्तेमाल होता है सेट थ्योरी के अंदर। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट 45 का। 46 पर आ जाए, द प्राइम फैक्टर ऑफ 12 आर। 12 का प्राइम फैक्टर क्या है। अब देखिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो जिसके वो अपने लेवल के अलावा किसी लेवल में नहीं आते, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने लेवल में भी आते हैं, दूसरे लेवल में भी आते हैं। अब 12 का जो है वो प्राइम फैक्टर कौन सा है, वो 2 और 3 है, ठीक है। अगर उसका एलसीएम निकालें तो आपको फाइनल आपको मिल जाएगा 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 46 एमसीक्यूज। तो बाकी देखें ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 12 भी कंपोजिट नंबर है। ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है 46 का, ठीक है जी। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 इज। अब 0.49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वेरी सिंपल, 0.49 है, इसको चेंज कर दें आप फ्रैक्शन के अंदर। ये डेसिमल में है ना, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दें। फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करेंगे, अब देखिए पॉइंट जो है ना 2 नंबर से पहले 4 और 9 से। अब जैसे पॉइंट को आप 2 स्टेप आगे बढ़ाओगे तो इसके नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतने नीचे 0 लगते हैं।
तो 0.49 है, इसको मैं चेंज करता हूँ फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा, ये 49/100 हो जाएगा, क्योंकि जैसे पॉइंट को 2 स्टेप आगे बढ़ाया नीचे 2 डबल जो है वो 0 लग गए, तो ये बन गया 49/100। अब इस पर अगर आप अप्लाई कर दें अंडर रूट, ठीक है, तो 49 क्या है, ये 7 का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और 100 जो है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बिल्कुल 7/10 बाहर आ जाएगा। 49/100 था, ठीक है, अंडर रूट अप्लाई करने के बाद ये जो है वो चूँकि 7 और 10 के ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7/10 बाहर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के बाद, ठीक है। अब 7/10 को डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा, 0.7, ठीक है। तो इस वजह से तो ऑप्शन डी जो है वो 47 का वो करेक्ट है। 48 में दिया हुआ है, ठीक है, 3/4 का क्यूब क्या होगा, सिंपल है, 3/4 का क्यूब है, दोनों पे क्यूब अप्लाई कर दें आप। ऊपर जो न्यूमरेटर साइड पे 3 है, 3 का क्यूब क्या आता है, 27 आता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विद 3, 3 3 से 9 हो गया, 9 3 से 27, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 27 आ गया, और नीचे 4 दिया हुआ है, तो 4 का जो है वो अगर क्यूब करें तो 4 4 16 आ गया, 16 4 से क्या आएगा, 16 4 से 64, ठीक है जी। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, 27/64। 49 पर आ जाएं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5। अब 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपल है कि आप जो है वो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दें, उन्हें जो है रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है। तो 3/5 का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/3 होगा, ठीक है। इस हिसाब से जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 49 का। 50 पर आ जाए, इन द प्रोपोर्शन 6:x इज इक्वल टू 9:12। अब सिंपल है, आपको जब रेशियो का सवाल इस तरह आ जाए तो आप मीन और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मीन क्या होते हैं, जो बीच के दो नंबर हो गए, x और 9 के मीन है, और 6 और 12 जो बाहर लिखे हुए, जो एंडिंग पोर्शन पे लिखे हुए हैं, एंड पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं, उसे हम कहेंगे एक्सट्रीम। अब 6 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें आप, और x और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और x और 9 को मल्टीप्लाई कर दें आप तो क्या आएगा, 9x आ गया, और 6 और 12 को मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या आंसर आएगा, 6 12 जा 72। अब 72 एक तरफ है, एक तरफ 9x है। अब 9 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मूव कर दें नेक्स्ट साइड पे, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 72 के नीचे आकर, ठीक है। 72 को डिवाइड करें 9 से तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर 8 आएगा, ठीक है, तो 9 8 से 72 आता है, ठीक है। इस वजह से आपका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया, x इज इक्वल टू 8। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन 50 MCQs, ठीक है, 50 MCQs में ऑप्शन सी करेक्ट है। 51 पर आ जाए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ द सेम साइन इज ऑलवेज। अब इंटीजर चाहे प्लस के 2 नंबर दिए हुए, तो माइनस के 2 नंबर दिए हुए, जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन 51 MCQs। 52 पर आ जाए, 15% ऑफ 125। 125 का 15% क्या होगा, सिंपल है, आप 15% को मल्टीप्लाई करते 125 से, अगर मल्टीप्लाई करना आपको इससे डिफिकल्ट होता है तो क्या करना है, 15% को आप जो है वो 15/100 ट्रीट कर सकते हो, तो 15/100 लिख दें आप, मल्टीप्लाई करते 125 से, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18.75। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन MCQ नंबर 52। 53 पर आ जाएं, द सम ऑफ 6 एंड द नंबर z इज लेस देन 4 कैन बी रिटन एज। अब देखें 6 एंड द नंबर z, 6 और एंड z लिखा हुआ मतलब कि 6 + z, ठीक है, इज लेस देन, अब लेस देन साइन लगा दें, और आगे लिखा हुआ 4 तो 4 लिख दें आप, तो ये पूरी जो है वो वर्ड प्रॉब्लम शो कर रही है ऑप्शन ए को, कि इसमें 6 + z भी लिखा हुआ है, लेस देन की साइन भी लिखी हुई है, और 4 भी लिखा हुआ है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 53 MCQs का, ठीक है। 54 पर आ जाएं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ सेट ए एंड बी हैज़ द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स, दे विल बी रिप्रेजेंटेड एज। 54 MCQs में है कि भाई 2 सेट है एक तरह से नंबर्स के, ठीक है। अब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही है, जैसे अगर एक सेट में ए सेट में 5 एलिमेंट, बी में 5 एलिमेंट है, लेकिन इनके अंदर के एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, तो ये किस तरह रिप्रेजेंट होगा, सिंपल है, हम लिख देंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी ए इक्वल टू साइन लगा के कट लगा देंगे, बी लिख देंगे, इस वजह से जो है वो ऑप्शन क्या सही होगा आपका, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी सही होगा आपका। अब ऑप्शन सी डी में तो ये शो नहीं हो रहे, लेकिन ये ए या बी में से होगा, तो ये मेरे ख्याल से जो है ए में बिल्कुल वाजे नज़र आ रहा है, इस वजह से 54 का ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगर ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी ऑप्शन ए में मेंशन किया गया है तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, 55 पर आ जाएं। द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट एंड द 2 डिजिट होल नंबर इज।
आप देखें 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ले लें आप, वो क्या है 100, ठीक है। इससे कम जो है वो 3 डिजिट नंबर है ही नहीं, ठीक है। और अगर 2 डिजिट ले लें हम, ठीक है, स्मॉलेस्ट, वो क्या होगा 10 होगा। तो अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, नहीं मतलब प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 100 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 10 से, क्या आंसर आएगा 1000 आएगा, ठीक है। इस हिसाब से 50 जो 5 है इसमें ऑप्शन सी बी करेक्ट है, ठीक है। बी में 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं 56 पर आ जाए। इफ टू सेट्स ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट दे आर, देखें दो सेट दिए हुए हैं, इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। कॉमन एलिमेंट मतलब कि सेम सेम एलिमेंट ना हो तो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं डिसजॉइंट कहलाते हैं, जब कोई एक नंबर भी मैच ना करें। नहीं, ऑप्शन ऑप्शन ए में देखिए समझ लें कि सेट ए में दिया हुआ 1 2 3 और सेट बी में दिया हुआ है ए बी सी, अब कोई मैच ही नहीं करा एलिमेंट, इस वजह से इस तरह के जो है वो सेट को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 56 का। 57 पर आ जाएं। द रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, अब देखिए डायमीटर डिवाइड बाय जो है वो सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर, ये शो कर रहा होता है पाई की वैल्यू को, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है। इस वजह से जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। 56 का 57 का, ठीक है। 58 पर आ जाएं। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 द एंगल्स आर कॉल्ड, सिंपल है, जब एंगल दो एंगल्स का सम 180 तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट इन 58। 59 पर आ जाए। द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ RS 14 लाख एट द रेट ऑफ 3% विल बी, अब 3% जो है वो रेट है, ठीक है। और प्रॉपर्टी टैक्स लगाना अप्लाई करना है 14 लाख पर, तो 14 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 3% से, आपके सामने आंसर आ जाएगा 42,000। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट इन MCQ नंबर 59। 60 पर आ जाए। एवरी कांस्टेंट हैज़ अ डिग्री, हर कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, सिंपल, इसका आंसर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। कि हर कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, क्योंकि देखा अगर देखें कोई भी जो है वो कांस्टेंट नंबर के साथ वेरिएबल नहीं होता, अगर वेरिएबल कंसीडर भी करें तो क्या होगा, उसकी पावर 0 होगी। तो जब भी कोई नंबर कोई वेरिएबल जिसकी पावर 0 होती है तो 1 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, ठीक है। आगे 61 से शुरू हो रहे हैं, जनरल नॉलेज के MCQ शुरू हो रहे हैं, ठीक है। द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान फीचर्स अ क्रिसेंट मून एंड स्टार कलर्ड विद, अब पाकिस्तान के झंडे में देखा होगा आपने, चांद और सितारे जो है वो किस कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 61 MCQs। 62 पर आ जाए। जी, लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, देखिए नंबर 1 पे कॉटन आती है, नंबर 2 पे क्या आएगी, नंबर 2 पे आएगी जो है वो वीट आएगी, ठीक है। सो 62 का जो है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट होगा। 63 पर आ जाए। करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के करंट चीफ जस्टिस जो है वो याया आफरीदी है, इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है 63 का। 64 पे दिया हुआ है द कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का कैपिटल क्या होता है, मुजफ्फराबाद है, इस हिसाब से जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है 64 का। 65 पर आ जाए। अल्लामा इकबाल इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अल्लामा इकबाल जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, बहुत एक अहम शख्सियत है, ठीक है। इस किस हिसाब से, ऑप्शन बी करेक्ट है, ही वॉज अ पोइट एंड फिलोसोफर हु इंस्पायर्ड द पाकिस्तान मूवमेंट, वो एक शायर हैं, फिलोसोफर हैं, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट जो है उसको बड़ा इंस्पायर किया, ठीक है जी, तरीके पाकिस्तान को इंस्पायर किया। आगे चलते हैं 66 पर आ जाए। द खैबर पास इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, खैबर पास पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो है डी ऑप्शन सेलेक्ट का ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक ट्रेड एंड इन्वेजन रूट, ये ट्रांसपोर्टेशन रूट प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, और ट्रेड के लिए बड़ी जो है वो मुफीद है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट है 66 MCQs का। 67 पर आ जाए। उर्दू इज़ कंसीडर अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कंसीडर की जाती है उर्दू, क्यों, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट यूनाइट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, मुख्तलिफ ज़बानों वाले जो है बैकग्राउंड वाले लोगों को आपस में यूनाइट करती है, ठीक है, उर्दू ज़बान, इस वजह से 67 का बी जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। 68 पर आ जाएँ। द फंक्शन ऑफ द सेनेट इन पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम इज़ टू, अब देखें सेनेट का जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या फंक्शन है, क्या किरदार है, इसका काम होता है कि मेक लॉज एंड रिप्रेजेंट प्रोविंसेस, के प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करना और कानून बनाना, इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है 68 का।
69 में दिया हुआ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया। एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा जो कंट्री है मुस्लिम कंट्री वो कौन सा है, वो काजाकिस्तान है। सो इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। 70 पर आ जाएं, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जो करंट प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है 70 का, ठीक है। 71 पर आ जाएं, नेम द एम्पायर रूल्ड बाय चंगेज खान, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि चंगेज खान के जो रूलिंग है, ठीक है, एम्पायर, उसका क्या नाम है, इसका नाम था मंगोल एम्पायर, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट है इसका 71 का। 72 पर आ जाए, द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली जो ज़बान है वो कौन सी है, वो इंग्लिश है, ठीक है जी। इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है 72 का। 73 पर आ जाए, द मेन रिसोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट जो बनता है, ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या होता है, द मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। सिंपल है, जब बारिश कम होगी तो वो ज़मीनें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल तो जो है वो रेगिस्तान बन जाएंगी। सो इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट है 73 का। 74 पर आ जाए, द ग्लेशियर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब। ग्लेशियर जो है वो इसकी तारीफ को कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, अ स्लो मूविंग मास ऑफ आइस। आइस से जब जो है वो बर्फ़ पिघल रही होती है ना, आइस पिघल रही होती है, तो इस वजह से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है 74 को। 75 पर आ जाए, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डिस्क्राइब। ग्रीन हाउस इफेक्ट को कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, द ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर में जो गर्मी है बिल्कुल ट्रैप हो जाती है, बिल्कुल जो है वो हर जगह फैल जाती है। इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है 75 का। 76 पर आ जाए, द ग्रीन हाउस गैस दैट मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर। अब ग्रीन हाउस जो गैस है जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है पूरे एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग और जो गर्मी बढ़ती है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है 76 का। 77 पर आ जाए, अ टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू सेपरेट सैंड फ्रॉम द वाटर, द प्रोसेस मोर सुटेबल फॉर द सेपरेशन वुड बी। अब देखिए, सैंड को अलग करना पानी से, इसकी सेपरेशन को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्योंकि फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में ये होता है कि हम जो है वो जो डिजॉल्व नहीं होने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम जो है वो पानी से अलग कर रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 78 पर आ जाएं, द न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एक एलिमेंट का जो है वो न्यूक्लियस मेन पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसमें जो है वो प्रोटीन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। 79 पर आ जाए, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एज। वाटर बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी के लिए, ठीक है। इस वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है, इट हेल्प्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो है वो मदद देता है, हेल्प करता है ताकि बायोलॉजिकल जो फंक्शन है प्रॉपरली काम कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं, 80 पर आ जाए, इन अ केमिकल रिएक्शन द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, बिल्कुल वो कैटलिस्ट जो है वो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। जब भी जो है वो कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे, वो स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। इस वजह से ऑप्शन सी क्या होगा इसका, वो करेक्ट होगा 80 MCQs का। 81 पे आ जाते हैं, व्हेन विनेगर इज मिक्स विद बेकिंग सोडा। जब विनेगर को जो है वो बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, केमिकल चेंज अकर, केमिकल चेंज जो है वो पाया जाएगा। इस वजह से 81 का बी ऑप्शन सही है। 82 पर आ जाए, अ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज। जी, आप जो है वो टेस्ट करते हो, ठीक है। इस वजह से जो है वो टेस्ट किसको किया जाता है, हाइपोथेसिस को किया जाता है, ठीक है। इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर जो 82 में बी है वो करेक्ट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं 83 पर, ट्राइप्सिन इज अ प्रोकैरियोटिक एंजाइम दैट कैन नॉट फंक्शन इन स्टमक में ये जो है वो ट्राइप्सिन काम प्रॉपर नहीं करता। इसकी वजह क्या होती है, बिकॉज इट वर्क्स इन अ बेसिक कंडीशन, क्योंकि बेसिक कंडीशन में काम करता है, तो इस वजह से ये स्टमक में सही काम नहीं करता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 83 MCQs। 84 पर आ जाए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग वाटर। वाटर के हवाले से तमाम ऑप्शंस करेक्ट हैं 84 में, सिवाय एक के,
इट इज़ द नॉन पोलर इन नेचर। हालांकि ये बात गलत है क्योंकि वाटर जो है वो पोलर होता है अपने नेचर के अंदर, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है 84 का। 85 पर आ जाए, द मेन जो है वो प्रोसेस यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के जितने जो है वो कंपोनेंट्स हैं मुख्तलिफ, इसको सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं हम? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पेट्रोलियम के उसको हम सेपरेट करते हैं। अब चूँकि यहीं तक जो है वो हमें एमसीक्यूज रिसीव हुए मुझे, ठीक है। अब आगे रिसीव नहीं हुए, इस वजह से ये तमाम एमसीक्यूज 85 के 85 मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई आपको। पसंद है तो आप ज़रूर जो है वो इसके अपने आंसर्स मैच भी करें, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे के लिए वो इससे फ़ायदा हासिल करें, और इस वीडियोज़ को आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।